68 घंटे बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह भारत दौरा और 2 दिन के भारत दौरे पर राष्ट्रपति पुतिन। हालांकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे, 23वीं भारत रूस एनुअल समिट में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी से पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो दोस्त, पुतिन का ये भारत दौरा किस दिन से ये दौरा है? 4 दिसंबर, जहां आपको बता दें 2 दिन का ये दौरा है। 4 से 5 दिसंबर की वो तारीख जब द्विपक्षीय मुलाकात होनी है पीएम मोदी के साथ और 23वीं रूस भारत समिट में वो हिस्सा ले रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी, रक्षा सौदे पर बातचीत होगी, रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी बातचीत संभव है। मनीष, क्विक इंफॉर्मेशन इस पूरे दौरे को देखते हुए, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत और रक्षा सौदे को देखते हुए कितना इंपॉर्टेंट दौरा? देखिए, सीधी सी बात है कि रूस और भारत के बीच में एक समझौता है जिसके तहत एक साल हमारे प्रधानमंत्री रूस जाते हैं, दूसरे साल रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से 2022 और 2023 में ये नहीं हो पाया था, लेकिन पिछले साल हमारे प्रधानमंत्री गए थे। अब इस साल रूस के राष्ट्रपति यहाँ रहे, तो जाहिर है कि भारत और रूस के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उसकी तो चर्चा होगी ही होगी। लेकिन भारत और रूस दोनों ग्लोबल स्टेज पर बड़े पावर हैं और ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करना है, या वेनेजुएला में युद्ध कर रहे हैं ट्रंप, तो उनका क्या सोचना है। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भी चर्चा होगी, चीन को लेकर जो तमाम बातें हैं उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इन सब के बीच में रूस और भारत के बीच कई समझौते होने हैं, जिसमें फाइटर जेट का मसला है। मैं वो इन्फॉर्मेशन मनीष दे देती हूँ, क्योंकि खबर आप ही ने दी है कि कैसे पुतिन के भारत दौरे पर 3 डील होने की भी संभावना है और भारत को 5 और S-400 देने पर समझौता संभव है। S-500 सिस्टम को लेकर भी बात हो सकती है और सुखोई 57 के सह उत्पादन को लेकर भी डील होगी और रूस में 10 लाख भारतीयों को रोजगार देने पर भी समझौता संभव है। फिलहाल बड़ी डील को लेकर इंफॉर्मेशन, क्योंकि भारत आएंगे पुतिन, कई समझौतों पर मोहर। S-500 को लेकर खबर, नई डिफेंस सिस्टम खरीद पर बात। अहमियत इसकी समझिए, S-400 से काफी एडवांस डिफेंस सिस्टम है ये। और सोई सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि ये डील्स आज के इस हालात में कितनी इंपॉर्टेंट है। Su-57 सह उत्पादन और टेक ट्रांसफर भी संभव है। अहमियत यह कि IAF के फ्लीट को यह अपग्रेड करेगा और 10 लाख भारतीयों को रूस में नौकरी को लेकर भी खबर बड़ी है, क्योंकि भारतीयों के लिए रोजगार के नए मौके। वहीं जिस तरीके से आज की ये दोस्ती, वर्ल्ड ग्लोबल लीडर्स की ये दोस्ती जहां स्टैंड करती है, उसमें इस दौरे के दौरान भारत के साथ हो रही डील्स कितना बड़ा मैसेज है। नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, इसमें कोई शक नहीं कि जैसे आप दिखा रहे, दोस्ती शुरू से रही है, अभी भी है और रहेगी। ये इस बात को जाहिर करता है। और देखा जाए तो कभी भी मुश्किल समय में रशिया साथ रहा है। आज जब एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान है और उधर बांग्लादेश भी थोड़ा सिर उठा रहा है, ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि हमारी सेनाएं आधुनिक हो, मॉडर्न हो। और ऐसे में एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर हम देश में निर्माण करें, रशिया के साथ जो सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ना केवल वो S-400 दे रहे हैं, देश में बनाने की बात हो रही है। Su-57 जो आधुनिक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, वो भी देने की बात हो रही है, वो भी देश में बनाने की बात हो रही है। यानी कि अगर देश में बनता है सुरभि जी, तो इसका बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ जाता है। सप्लाई चेन हमारी ठीक हो जाती है, उसके बाद हमें अनइंटरप्टेड सप्लाई हो जाती है, सस्ता पड़ जाता है हमको। और जिस प्रकार से आज हम जॉइंट वेंचर में ब्रह्मोस देश में बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो कल को उस चीज़ के ऊपर भी बातचीत होती है। और S-400 का हमने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपना वर्चस्व सिद्ध किया था, कितना आधुनिक और बिल्कुल अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम है। तो नेचुरली ये अगर 5 और आते हैं और Su-57 आती है, तो एयरफोर्स के लिए बहुत ही मददगार होगा और एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करेगा। इस मुलाकात में क्या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बातचीत संभव है? हालांकि एक रियलिटी जहां यूक्रेन के अलग अलग शहरों में रूस के हमलों को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। रूस के हमलों से यूक्रेन के शहरों में मची तबाही की एक और तस्वीर है। रिहायशी इलाके में इमारत पर कैसे हुआ हमला, ये देखिए तस्वीर। तो इमारत में लगी आग, जहां जारी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये मिसाइल से किया गया वो वार, रिहायशी इलाके में हुआ हमला। यूक्रेन से युद्ध रोकने के लिए रूस तैयार नहीं है। 2026 के लिए भी जंग की तैयारी में है रूस और अगले साल $166 अरब खर्च करेगा रूस। सोवियत काल के बाद सबसे ज्यादा रक्षा बजट को लेकर ये एक और बड़ी खबर है। यानी आज के इस हालात में विंटर प्लान्स को तो एग्जीक्यूट किया जा रहा है, लेकिन अब खबर है 2026 के रूस के उस प्लान को लेकर, जहां दावा यह किया जा रहा है कि रूस इस युद्ध को नहीं रोकने वाला है। और यह दावा इस लिहाज से किया जा रहा है जहां रूस की अब 2026 को लेकर भी बड़ी
तैयारी है। और ये तैयारी क्या है, यही खबर और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि 2026 के लिए बड़ी तैयारी को लेकर दावा यह कि पुतिन जंग रोकने को तैयार नहीं है। खबर यह कि 2026 में बड़े युद्ध की तैयारी में है रूस, और खबर यह कि पुतिन ने नए रक्षा बजट को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि बड़ी बात यह है कि 2026 में यूक्रेन युद्ध पर 166 अरब डॉलर के लेकर यह दावा किया जा रहा है। हर 3 रूबल में 1 रूबल हथियार पर एक दिन का युद्ध खर्च 4500 करोड़ रूबल बताया जा रहा है। यह एक बहुत बड़ी खबर है, जहां साफ है कि आने वाले वक्त में हो रही इस तैयारी को लेकर। अचल सर, क्या यूरोप पर अभी तक यह बात कही जाती थी कि वो नहीं चाहते हैं कि यह युद्ध रुके, लेकिन आज रूस की इस तैयारी को देखते हुए भी क्या यह दावा सही है? सुरभि जी, रूस से मान के चल रहा है कि ज़रूरी नहीं कि पीस प्लान जो है वो मंजूर हो जाएगा और शांति स्थापित हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो रशिया ने बार बार कहा है कि जो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जब तक वो पूरे नहीं हो जाते वो लड़ते रहेंगे। और 2026 कोई ज़्यादा दूर नहीं है। आप ये मान के चलिए कि अगर ये पीस टॉक्स या पीस डील नहीं होती है तो रशिया की तरफ से सुओ मोटो अपने आप से युद्ध को नहीं रोका जाएगा। और हम उसी स्थिति में वापस चले जाएंगे जो पिछले 3.5 साल से चल रही है, जिसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। कभी रशिया कुछ गेन करेगा तो कभी यूक्रेन कुछ गेन करेगा, और यूरोप को ये डिसीजन लेना होगा, अमेरिका को डिसीजन लेना होगा कि कौन से हथियार देने हैं, कौन से नहीं देने हैं। कुल मिला के बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। और फिर ये अगर कहीं कंक्लूसिव एंड तक ये लड़ाई नहीं पहुंचेगी तो फिर ये खत्म भी नहीं होगी। बड़ी बात आपने यहां पर कही है सर। फिलहाल खबर है ब्लैक सी में रूसी टैंकर पर हमले का वो नया वीडियो सामने आ चुका है, जहां यूक्रेन ने रूस के 2 तेल टैंकर पर हमला किया था और यूक्रेन के ड्रोन अटैक होने के बाद टैंकर में लगी आग की ये एक तस्वीर। तो फिलहाल ब्लैक सी में हुआ क्या, इस बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने रखूं उससे पहले देखिए वो तस्वीर जहां यूक्रेन के ड्रोन अटैक होने के बाद टैंकर में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन ने रूस के 2 तेल टैंकर पर हमला किया। तस्वीर आपने देखी, अब खबर पर और डिटेल, क्योंकि ब्लैक सी में आखिर हुआ क्या। रूस के तेल टैंकर पर यूक्रेन का यह हमला और रूस के 2 टैंकर पर ड्रोन अटैक। हालांकि केरोस और विराट तेल टैंकर पर हमले को लेकर खबर थी। यूक्रेन ने 9 सैनिक ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया। यूक्रेनी हमले में एक बाद ही टैंकर में लगी भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई। लेकिन अब एक और बड़ी खबर है, और ये दुनिया में एक बार फिर मंडराते वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे को लेकर खबर, जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एटमी हथियारों से लैस फाइटर जेट का निरीक्षण किया है, और नॉर्थ कोरिया ने वायुसेना को एटमी हथियारों से लैस करने का किया है दावा। जरूरत पड़ी तो दुश्मन को कड़ा जवाब भी दिया जाए।